सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी, संत महंत गुरुजन और आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। नचिकेता विचार कर रहे हैं कि बहुनामी भी प्रथम, बहुनामी में मध्यम। कहीं तो मैं विशेष हूँ, कहीं मैं मध्यम हूँ, कनिष्ठों में नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये यम के यहाँ क्यों भेज रहे हैं? अपने आप की शोक की निवृत्ति के लिए नचिकेता सोचते हैं। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे। पूर्वे आपके पूर्वज पितामह आदि यथा जिस प्रकार आचरण करते आए हैं, अनुपस्य अरे उनका विचार कीजिए। और अपरे वर्तमान में भी दूसरे जो श्रेष्ठ लोग हैं यथा जैसे आचरण कर रहे हैं तथा प्रतिपस्य उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। मर्त्य यह मरण धर्मा मनुष्य सस्यम इव अनाज की तरह पच्यते पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर के मर जाता है। सस्यम इव अनाज की भांति ही पुनः फिर आ जायते उत्पन्न हो जाता है। नचिकेता सोच रहे हैं कि पिताजी क्या जो ये आप अभी वर्तन कर रहे हैं उचित है क्या? सामने बोला नहीं है ना, नहीं बोला है। गुरु के द्वारा कुछ कहा जाए, शिष्य का कर्तव्य शांत रहे, बोले नहीं सामने, नहीं। पिता कुछ कहे सुने, शांत रहे, बोले नहीं कुछ भी, विचार करे गुरु ने क्यों कहा, मेरे में क्या त्रुटि थी, विचार करे, एनालिसिस करे, फिर अनुभव हो जाएगा मैंने गलत किया इसलिए मुझे ऐसा कहा गया। अरे आपके पूर्वजों के बारे में सोचो,
वर्तमान समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके बारे में सोचो। बाकी तो सस्यमेव जायते सस्यमेव पच्यते पुनः पुनः। खेती बड़ी होती है, काट ली जाती है, फिर नई खेती हो जाती है। ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये तो पूरा आवागमन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गज गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जन्म है तो मृत्यु है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, तो उसका सुख क्या दोष क्या, ऐसे मन में सोच रहा है। क्या कहा है? पिताजी अपने पिता महादी अपने पुस्तकों का चिंतन कीजिए और वर्तमान समय के श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। आचार प्रभव धर्म, श्रेष्ठ धर्म तो आचरण होता है। क्या कभी किसी ने अपने पुत्र को यम को दान दिया है क्या? पूछो। ऐसा मुंह से नहीं बोला है, मुंह से विनीत भाव से कहा है, किंतु अपने मन में सोच रहे। बालक है, हर व्यक्ति को विचार करने का अधिकार है और करना ही चाहिए। अंधे नेव नहीं माना यथा अंधा, जैसे अंधा आदमी दूसरे को अंधे को लेके जाए, खुद गिराए दूसरे को गिराए, ऐसे नहीं है ना। जो ज्ञान है, जानते हो तो ज्ञान दो, नहीं जानते हो तो भटकाओ मत। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं। पिताजी को बोला नहीं है, किंतु स्पार्क, व्हाई इट्स लाइक दैट, माई फादर इज नॉट लाइक दैट। मेरे पिता तो अच्छे हैं, बहुत दान करते हैं, फिर भी आज ये क्यों इतनी गायों को दान के रहे हैं? असत्य से तो कोई अमर नहीं हुआ है। बहुत जरूरी बात है। अगर आप त्रुटि करते हैं तो स्वीकार करें। आप गलती करते हैं और फिर भी मैंने गलती नहीं की है, मैं सत्य हूं, उस पर दलील करना, ये पूरी बात अच्छी तरह से मिथ्या है। जब कोई बड़ा है, आपके पिता के समान है, गुरु के समान है, आपके पूजनीय है, आप पूजा करो ना करो अलग बात है, मगर आप जो त्रुटि करते हो उसके लिए आपको ये उचित नहीं हुआ, फिर आप अपनी व्याख्या करते हो बड़ा 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 बड़ा, दैट इज वेरी रॉन्ग। नो, सुनो, नचिकेता आदर्श है, आकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। हमारी जीवनचर्या में, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में हमें ज्ञान प्रदान करता है। क्या कहता है? अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके भी मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। आचरण तो करना है। गीता ने कहा है कि भाई कोई भी एक भी क्षण बिना कर्म के नहीं जाती है, नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। जीवन का एक क्षण, अभी आप क्या कर रहे हो? आपके स्क्रीन में हमको देख रहे हो, हमको सुन भी रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? हम कैमरा के सामने बैठे हुए हैं, हम किताब को भी देख रहे हैं और भगवान के साथ अनुसंधान के, हे ईश्वर आपको जो सुनना है सो बोलो। मगर यहाँ खुजली आ गई तो, कीड़ी आ गई तो, ऐसा करते ही कि नहीं? ये कहाँ से चींटी आई भाई? तो जब आप भी सुनते हो तब देखते भी हो, सुनते हो देखते हो, 2 काम हो गया। मच्छर आए तो ऐसा भी करते हो, 3 काम हो गया। खुजली आई तो खुजली करते हो, 4था काम हो गया। और यहाँ बैठे बैठे और कुछ करना है उसकी भी सोचते हो। तो आपका ये जो चैतन्य है वह वो अजागृत अवस्था में भी कार्यशील रहता है। हाँ, तो कहते हैं कि अनित्य जीवन के लिए भी, जो जीवन अनित्य है, जीवन तो शाश्वत नहीं है,
उसको मनुष्य को कभी भी कर्तव्य का त्याग नहीं करना, कर्तव्य तो करना है किंतु मिथ्या आचरण नहीं करना है। आप शोक का त्याग कीजिए, अपने सत्य का पालन कीजिए और मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। ये व्याख्या है, अलाउ मी टू गो, मृत्यु के पास जाने की आज्ञा दीजिए। अब कहते हैं कि उनकी नचिकेता की सत्यपरायणता देख करके, ऐसी व्याख्या है, उपनिषद में लिखा नहीं, यमराज को ये उद्दालक ऋषि ने हमारे नचिकेता को यमराज के पास भेज दिया। अब जब नचिकेता का आगमन यम सदन पर होता है, यम वॉज आउट ऑफ स्टेशन, बाहर लिखते ना इन आउट, वहां लिखा था आउट। यम वॉज ऑन ड्यूटी, यम वॉज ऑन ए ड्यूटी टूर। अभी बड़े हैं, अधिकारी हैं यात्रा में। 3 दिन तक, 3 रात तक यम का वापस आगमन नहीं हुआ। यम का आगमन जब नहीं हुआ तब तक नचिकेता उनके द्वार पर खड़े रहे। न उन्हें जल प्राप्त हुआ, न अन्न प्राप्त हुआ, न निद्रा प्राप्त हुई। अब यम का जब आगमन हुआ तो हड़बड़ा गए। क्यों? शायद मैडम यम ने ही कहा होगा, है ना, उनकी धर्मपत्नी ने कहा होगा कि ये 3 दिन से ये बालक बाहर खड़ा है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपके बिना मैं उसको अंदर आने भी नहीं दे सकती हूँ। साधारण रूप से प्राण आता है, चैतन्य नहीं आता है। ये तो चैतन्य है, जड़ है, उद्गल में है, तो मैंने उसको नहीं आने दिया। किंतु यम के धर्मपत्नी भी धर्म को जानने वाली है। क्या कहती है? वैश्वानरः प्रविशन्ति अतिथि ब्राह्मणः गृहान् तस्यैतां शान्ति कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम्। बहुत जरूरी बात है। वैवस्वत, हे सूर्य के पुत्र, यम के लिए संबोधन है। पहले जो धर्मपत्नियां हैं वो अपने पति का नाम नहीं देती थी। मुझे क्षमा करे अपने जीवन को टटोलना। आप पति पत्नी आपस में बैठ के जब बात करते हो, एक दूसरे के साथ में सम्मान से बात करते हो कि नहीं? अगर पति पत्नी को या पत्नी पति को उद्धत से बात करेगा, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। हमारे इस जोधपुर टेकरी के एरिया में गुर्जर ग्रंथ रत्न कार्यालय का एक नया उद्घाटन हुआ। हमें निमंत्रण था, हम गए। वहाँ से हमें हॉस्पिटल में किसी रोगी को देखने जाना था। और जिस डॉक्टर ने कहा था स्वामी जी मेरे पेशेंट को आके आशीर्वाद कीजिए, वो डॉक्टर ने अपने किसी परिचित को हमें भेज दिया। वो परिचित आए, वो अपनी बेटी की बेटी 7 साल की को लेके आए थे। वो बेटी है, वो मेरे को कही, क्या कही, स्वामी यू सिट बैक, ऐसा बोल दिया। बोला ठीक है। उनके नाना बोलते बच्चे ऐसा नहीं बोलते, यू कीप क्वाइट। देखो 7 साल की, कीप क्वाइट, आई वॉन्ट टू टॉक स्वामी, सो आई कैन टर्न लाइक दिस, स्वामी विल गेट टायर्ड। ठीक है। जब कार चली तो छोटी गुड़िया ने, छोटी बेटी ने मुझे पूछा, स्वामी डू यू नो माई फादर इज स्टूपिड। आई वॉज शॉक्ड, मैं चुप हो गया। नाना ने क्या बोला, बेटे ऐसा नहीं, यू कीप क्वाइट, लेट मी रिवील द ट्रुथ, माई मदर इज रास्कल। स्वामी अगर मैं घर में ना हूं ना ये घर शांति में नहीं रहेगा। इन दोनों का झगड़ा मैं पटाती हूं। क्यों क्यों क्यों? बच्चों के सामने माता पिता यदि ऐसा त्रिकटधा व्यवहार करेंगे
तो बच्चों में यही शिक्षा प्राप्त होगी, अत्यंत आवश्यक है। वैवस्वत, हे सूर्य के पुत्र, देखिए पत्नी है, पति को क्या कहती है, हे सूर्य के पुत्र, वैश्वानर स्वयं अग्निदेवता, द कॉस्मिक एनर्जी, अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम, द कॉस्मिक एनर्जी हमारे प्राण अपान को समान करके हमारे भोजन को पचाती, वो द कॉस्मिक एनर्जी। वो क्या कहा, वैश्वानर, वैश्व अनल, वैश्वानर स्वयं अग्निदेवता। ब्राह्मण, वो हो जब हमारे घर में अतिथि आते हैं, ब्राह्मण हैं आते, तो वो वैश्वानर स्वयं आते हैं गृहान, गृहस्थ के घरों में प्रविशति, प्रवेश करते हैं। तस्य, उनकी, साधु पुरुष की, एताम, ऐसी, अर्थात अघ्य पाद्य आसन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। शांतिम, शांति ही कुर्वन्ति, तभी हमें शांति प्राप्त होती है। अतः आप उदकम हर, उनके पाद प्रक्षालन के लिए जल लेकर के उनकी पूजा करें। आज समय पूरा हो गया है, कल मिलेंगे। क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न होता है, महाराज ये अतिथि कैसा आता है, क्या पता है, वो चोर भी हो सकता है, कल बताएंगे। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।